हेलो एवरीवन। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ या कह सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये बीए बीएससी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स की सेकंड बुक मैकेनिक्स का यूनिट नंबर 4 जो कि लास्ट यूनिट है इस बुक का, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ क्वेश्चन या कह सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके भी पहले मैंने 3 यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी प्रोवाइड किया हुआ है। ये सब आप लोगों को कहाँ मिलेंगे? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट दी हुई है। उसमें सिलेबस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट चैप्टर टॉपिक है कि कौन सा यूनिट इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, और यूनिट के डिटेल लेक्चर्स हैं, प्लस उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं जैसे कि यूनिट 1 2 3 के। सब कुछ आप लोगों को मेरे चैनल पे मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो सोच क्या रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आती है तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, तो आप यूट्यूब पे डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो फिजिक्स बाय योर बीएससी गाइड डाल दीजिएगा, या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स बाय योर बीएससी गाइड डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरी हर वीडियो जो कि आप लोग पढ़ना चाहते हैं वो आपके सामने आ जाएगी, प्लेलिस्ट वगैरह भी सामने आ जाएगी, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा, तो आप वहाँ से क्लिक करके पढ़ सकते हैं। नहीं तो मेरे चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाहे फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, मैथमेटिक्स की हो, एग्जाम अपडेट्स की हो, एग्जाम टिप्स और ट्रिक्स की हो, सब कुछ मैंने प्लेलिस्ट में क्रिएट कर दी है। तो आप जाकर के लेक्चर्स देख लीजिएगा। कोई भी डाउट होता है आपका तो मैं हूँ ना, आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। एक भी कमेंट करेंगे मैं उसका रिप्लाई दूंगी, ठीक। अगर आप लोग भर भर के कमेंट्स करते हैं तो मैं आप लोगों को एक अलग क्राइटेरिया प्रायोरिटी में रखूंगी कि आप लोगों के सारे कमेंट्स को मैं पढ़ूंगी, रिप्लाई करूंगी, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये यूनिट बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो इसके क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इजी हैं, ठीक। तो सारे क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करिएगा, नोट डाउन कीजिएगा विथ आंसर, और इसको आप लोग नोट डाउन करने के बाद 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके ये बताया कि एग्जाम में सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आए भी हुए हैं, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ा भी रही हूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, in a central orbit of mu is the v is the linear velocity at any point of the path, then तो इसका जो सेंट्रल ऑर्बिट का v अगर लीनियर वेलोसिटी है किसी भी पॉइंट ऑफ द पाथ के लिए, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल टू एच स्क्वायर म्यू यू स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। इसके लेक्चर्स बचे हुए मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दूंगी, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ पार्टिकल डिस्क्राइब द कार्डियोइड आर इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा अंडर अ सेंट्रल फोर्स टू द पोल इफ द सेंट्रल एक्सेलरेशन इज पी, देन इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। अगर आपने डिटेल में लेक्चर्स को कहीं और से भी पढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं है, आप अच्छे से पढ़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। बाकी तो मैं आप लोगों को सारे यूनिट के डिटेल लेक्चर्स को प्रोवाइड करती हूँ, तो आप मेरे चैनल से भी जा कर के देख सकते हैं। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, देख लीजिएगा। कोई प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, कोई वीडियो नहीं मिलती तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं डायरेक्टली लिंक शेयर कर दूँगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इन अ सेंट्रल ऑर्बिट एट एन एलिप्स। उसका सेंट्रल ऑर्बिट एलिप्स का क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, जब p इज इक्वल टू आर होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द सेंट्रल फोर्स इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस देन द नंबर ऑफ द एप्सिडल डिस्टेंस विल बी। उसकी एप्सिडल डिस्टेंस कितनी होगी? इसका आंसर हो जाएगा 2 होती है, ठीक। आप लोगों को पूरा क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है? सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, नहीं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें मैं आप लोगों को प्रोवाइड भी कर दूंगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है, द पेडल इक्वेशन ऑफ अ सेंट्रल ऑर्बिट इज। जो पेडल इक्वेशन होती है सेंट्रल ऑर्बिट की, तो वो क्या होती है? वो होती है एच स्क्वायर अपॉन पी क्यूब डी पी अपॉन डी आर इज इक्वल टू एफ। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन अ प्लैनेट ऑर्बिट द सन वन ऑफ द फोकाई ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट इज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, ठीक, द सन।
मतलब जो प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसका जो फोकाई होता है, मतलब जो उसका फोकस पॉइंट होता है इलिप्टिकल ऑर्बिट का, वो सन ही तो होता है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है कि केपलर सेकेंड लॉ इज नोन एज, केपलर का सेकेंड लॉ क्या कहते हैं? केपलर के सेकेंड लॉ को हम लोग लॉ ऑफ एरियाज के नाम से भी जानते हैं, ठीक। और कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में केपलस सेकेंड लॉ डील्स विद, जो केपलस का सेकेंड लॉ है किसकी तरह डील्स करता है, मतलब उसके एरिया के बारे में डील करता है। अभी हमने देखा तो कह रहा है द स्पीड एंड द एरिया और द प्लैनेट ट्रेवल्स, ठीक। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है केपलर्स थर्ड लॉ इज नोन एज, केपलर का थर्ड लॉ क्या बताता है? केपलर का थर्ड लॉ पीरियड के बारे में बताता है, द लॉ ऑफ पीरियड्स के बारे में बताता है। आप लोग मुझे बताएंगे केपलर्स का फर्स्ट लॉ क्या बताता है, ठीक। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो में 50 लाइक्स और 50 कमेंट्स हो जाते हैं देन मैं आगे के यूनिट को भी जल्दी से जल्दी कवर करा दूंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आप लोगों को सपोर्ट करूंगी। क्वेश्चन नंबर 10 है द फॉर्मूला फॉर केपलर्स थर्ड लॉ, जो केपलर्स के थर्ड लॉ जो कि क्या था, द लॉ ऑफ पीरियड, उसका क्या फॉर्मूला होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है p² इज इक्वल टू a³ होता है, ठीक। सही है कि नहीं? सही है। थर्ड वाला का डी वाला, हाँ, p² इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू a³। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है केपलर्स फर्स्ट लॉ स्टेट दैट द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट आर ओवल इन शेप, और मतलब केपलर का जो पहला लॉ कहता है कि जो ऑर्बिट होता है प्लैनेट्स का वो ओवल इन शेप का होता है, और ओवल के साथ साथ कौन सा शेप का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलिप्स के शेप का होता है। देखिए मैंने अभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा ना केपलर्स का फर्स्ट लॉ मुझे बताइए, देखिए क्वेश्चन में भी आ गया है, ठीक। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपनी लैंग्वेजेस में। फिर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट अ पॉइंट r, θ, फाई इज, तो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, अगर इसका ये दिया गया है कोऑर्डिनेट तो इसका क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला r√1 + θ² + sin² θ φ²। इसमें और भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट अ पॉइंट P a, θ, फाई परपेंडिकुलर टू OP इन द प्लेन ZOP इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा इंक्रीजिंग इज, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी वाला d² θ/dt² - sin θ cos θ d फाई अपॉन dt का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होप आप लोगों को दिख रहा होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट अ पॉइंट P a, θ, फाई अलोंग OP, ठीक। अब यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर टू OP दिए गए, यहाँ पर अलोंग OP, कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा, ठीक। इसीलिए मैं कह रही हूँ सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझिए ताकि एग्जाम में आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। इन द डायरेक्शन ऑफ R इंक्रीजिंग इज, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी वाला -a d θ अपॉन dt का होल स्क्वायर -a sin² θ d थीटा और sin² थीटा d फाई अपॉन dt का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ स्मूथ स्फीयर अंडर नो फोर्सेस एक्सेप्ट द प्रेशर ऑफ द सरफेस देन d² θ अपॉन dt² - sin θ cos θ d फाई अपॉन dt का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 0। होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये मैकेनिक्स की सेकेंड बुक जो है 4th सेमेस्टर की मैकेनिक्स जो है, इसके सारे यूनिट के मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे MCQs क्वेश्चन हो। तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप्स मतलब हैं चलाते हैं तो आप उस पर मेरा चैनल शेयर कर सकते हैं, लोगों को शेयर कर सकते हैं, अपने फैमिली ग्रुप, फ्रेंड्स ग्रुप, सर्कल्स में शेयर कर सकते हैं ताकि उनके जरिए काफ़ी बच्चों तक पहुंच सके और वो भी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड स्टे सेफ।